ग्रेट पीपल फ्लाई विद PIA। पाकिस्तान का परचम बरदार वाहिद एयरलाइन है PIA, और PIA इस वक्त ज़बू हाली का शिकार है। इस तमाम तर चीज़ों के ऊपर आज हम रोशनी डालेंगे। मैं हूं तैयब सैफ, एविएशन के हवाले से और ख़ास तौर पर PIA के हवाले से आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करता रहता हूं। लेकिन आज जो हमारी स्टोरी है वो PIA के बाकी मामलात के अलावा आज ख़ास तौर पर PIA के जो फ़्लाइट ऑपरेशन है उसके हवाले से है कि तमाम तर तैयारे जो हैं PIA के वो बूढ़े होने वाले हैं, और बूढ़े होने की वजह से ये तमाम तर तैयारे इंटरनेशनल सतह के ऊपर अनफिट करार दिए जा सकते हैं। जो PIA की अपनी वेबसाइट है उसके हिसाब से PIA के जो तैयारे हैं उनकी एज जो है 15.5 साल हो चुकी है, जबकि अगर हम ख़ुद कैलकुलेट करते हैं तमाम तैयारों की एज को तो PIA के तैयारे जो हैं इस टाइम 17 साल से ज़ायद के हो चुके हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक आइंदा 1.5 से 2 साल के अंदर PIA के बेशतर तैयारे जो हैं वो 19 साल की एज के फ़िगर को पहुंच जाएंगे, जिसके बाद एक जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से ये तमाम तर तैयारे जो हैं ये बूढ़े हो जाएंगे। और ख़ास तौर पर PIA ने इस वक्त अपने 10 तैयारे बूढ़े होने की वजह से, ओल्ड एज होने की वजह से, अनफिट होने की वजह से उनको ग्राउंड किया हुआ है, पार्क किया हुआ है जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर, जिसमें से एक ATR तैयारा है, 5 बोइंग तैयारे हैं, जबकि 4 एयरबस तैयारे हैं जिनको कराची एयरपोर्ट के ऊपर पार्क किया गया है। जबकि अगर हम बाकी तैयारों की बात करते हैं तो बाकी तैयारों में PIA के जो बेशतर तैयारे हैं उन तमाम की जो एज है वो 15 साल से ज़ायद है, और कुछ तैयारे इसमें ऐसे हैं जिनकी उम्र जो है वो 19 साल से ज़ायद हो चुकी है, जिसमें 3 बोइंग तैयारे जबकि 2 एयरबस तैयारे हैं जो कि एक तवील अरसे से PIA के पास हैं और यहाँ पर मुसलसल चल रहे हैं। और इन तमाम तैयारों को जो लंबे रूट हैं PIA के और ख़ास तौर पे मुनाफा बख्श रूट हैं उन रूट्स के ऊपर चलाया जाता है, क्योंकि PIA ही एक वाहिद एयरलाइन है पाकिस्तान के अंदर जो कि टोरंटो, मदीना, रियाज़, जद्दा में के लिए ख़ास तौर पर डायरेक्ट फ़्लाइट्स जो है वो चलाती है, जबकि बाकी तमाम दूसरी जो एयरलाइंस हैं वो निस्बतन कनेक्टेड फ़्लाइट लेके जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों की एक प्रायोरिटी होती है कि वो PIA के ज़रिए सफ़र करें और एक ही दफ़ा जहाज़ में बैठें और अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँच कर ही जहाज़ से ऑन बोर्ड हों। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो तमाम तैयारे जो कि लंबे रूट के ऊपर चलते हैं वो भी बूढ़े होना शुरू हो चुके हैं, जिसमें 3 बोइंग और 2 एयरबस तैयारे शामिल हैं। इस वक्त PIA के पास सिर्फ 2 तैयारे ऐसे हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम है। इंटरनेशनली जो तैयारे 10 साल से कम होते हैं उनको नए तैयारे कंसीडर किया जाता है, और PIA ने ये 2 तैयारे 6 साल कबल जो है वो लीज़ पर लिए थे, और ये एयरबस तैयारे हैं। इसके अलावा PIA का कोई भी तैयारा ऐसा नहीं है जिसकी एज 10 साल से कम हो, और ये जो तैयारे हैं ये दुबई, अबू धाबी, शारजा और अलैन के रूट के ऊपर इनको चलाया जाता है। जबकि वो तमाम तैयारे जो कि लंबी मुसाफत करते हैं और डायरेक्ट फ़्लाइट्स टोरंटो लेके जाते हैं, कनाडा लेके जाते हैं, मदीना लेके जाते हैं, वो तैयारे जो हैं इस वक्त बूढ़े होना शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो तमाम लोग जो कि इस रूट के ऊपर सफ़र करते हैं कंटिन्यूसली मुसलसल मुतवातर, उनको काफ़ी जो है तशवीश का सामना करना पड़ रहा है कि PIA अपने तमाम तर तैयारों की रिप्लेसमेंट जो है वो कब करेगा। जबकि इस हवाले से जब हमारी PIA हकाम से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि हम तो मुसलसल निजकारी के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पे हमें एक्टिव प्राइवेटाइजेशन लिस्ट के अंदर डाल दिया है और सबसे ऊपर जो नंबर है वो PIA का ही है। तो इस हवाले से निजकारी कमीशन ने बाकायदा तौर पे जो थर्ड पार्टी है उसको भी हायर कर लिया है जो कि PIA की प्राइवेटाइजेशन के ऊपर काम कर रही है। तो इसीलिए हम तो सिर्फ PIA की तमाम तर जो ऑडिट है, जो तमाम तर इसके वसाइल हैं और असासे हैं, इनकी हम असेसमेंट कर रहे हैं। अभी हमारा नए तैयारों के हवाले से, उसकी प्लानिंग के हवाले से किसी किस्म का कोई काम जो है वो नहीं चल रहा। अगर इस हवाले से जो भी काम करना होगा वो जो नए मालकान आएंगे, जो शेयर होल्डर आएंगे, वही आके इस हवाले से नई पॉलिसी बनाएंगे। जबकि इस PIA की जो पॉलिसी है वो यही है, क्योंकि PIA के पास फ़ंड्स ना होने के बराबर हैं, उल्टा PIA खसारे में जा रहा है, मकरूज़ है, जिसकी वजह से PIA नया तैयारा ख़रीदने की सलाहियत नहीं रखता। तो PIA ने फ़ैसला किया था कि वो नए तैयारे ख़रीदने की बजाय अब तैयारे लीज़ के ऊपर लेगी। लेकिन इस वक्त कोई भी तैयारा जो है लीज़ के ऊपर भी नहीं लिया जा रहा, क्योंकि वो तमाम कंपनियां जो कि इंटरनेशनल तैयारे लीज़ पे देती हैं उन्होंने PIA को ब्लैक लिस्ट किया हुआ है और PIA को इस वक्त कोई तैयारा लीज़ पर नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से PIA के बहुत सारे ऑपरेशन जो हैं
वो रुके भी हुए हैं, मुतासर भी हो रहे हैं और नए तैयारे भी नहीं मिल रहे। और अब एक नया जो अज़ाब है वो सर पर चढ़ना शुरू हो चुका है कि आइंदा 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर PIA के 50% से ज़ायद तैयारे जो हैं वो बूढ़े हो जाएंगे, जिसके बाद PIA के पास जवान तैयारे या नए तैयारे जो हैं ना होने के बराबर रह जाएंगे, जिसकी वजह से इंटरनेशनल स्टाक के ऊपर मज़ीद जो पाबंदियां हैं वो PIA के ऊपर लग सकती हैं। हालांकि PIA के ऊपर पहले ही इंटरनेशनल रूट के ऊपर ख़ास तौर पर बरतानिया, यूरोप और अमेरिका के ऊपर पाबंदी लगी हुई है कि वहाँ पर इनका कोई भी तैयारा जो है वो नहीं जा सकता, जिसकी वजह से PIA ने टर्किश एयरलाइन के साथ MOU साइन करके अपने पैसेंजर उनको डाइवर्ट करते हैं और वहाँ से जो टर्किश एयरलाइन है वो PIA का रूट इस्तेमाल करते हुए यूरोप, बरतानिया और अमेरिका जा रही है, जिसकी वजह से PIA को एक बड़ा नुकसान जो है वो हो रहा है। जबकि जो आइंदा नुकसान है वो तैयारे ना होने की वजह से या बूढ़े तैयारों के इस्तेमाल के ऊपर पाबंदी होने की वजह से मज़ीद लग सकता है। तो जो वो ग्रेट पीपल्स जो PIA के साथ ट्रैवल करते हैं, ये उनके लिए बुरी खबर है कि वो आइंदा वो PIA के साथ मज़ीद सफ़र जो है वो जारी नहीं रख सकेंगे। और साथ ही साथ जो कौमी परचम बरदार हमारी एयरलाइन है उसका जो खसारा बढ़ता ही चला जा रहा है, इसके अंदर मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें उल्ट भी साबित हो सकती हैं अगर PIA की निजकारी बर वक्त हो जाती है। उसके बाद जो नए इसके मैनेजमेंट आएगी वो आके नई पॉलिसी बनाती है, PIA के लिए नए तैयारे हासिल करती है, तो ये जो तमाम तर चीज़ें जो हैं ये बेहतर हो जाएंगी और PIA दोबारा फिर से अपने पाँव पर खड़ी हो सकती है। क्योंकि PIA के पास बहुत सारे इंटरनेशनल रूट्स मौजूद हैं, एयरपोर्ट के ऊपर लैंडिंग राइट्स मौजूद हैं जो कि किसी और एयरलाइन के पास नहीं है, और PIA के पास वो तमाम तर राइट्स मौजूद हैं जिसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। अब देखना ये होगा इन राइट्स का अच्छे तरीके से फ़ायदा जो है वो कैसे उठाया जा सकता है, वरना ये पाकिस्तान का एक बड़ा सासा जो है इससे पाकिस्तानी महरूम हो जाएंगे।